नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान टेक्निकल सेंटर। जैसे दोस्तों मेरे पास एक टीवी आया है, मेरे हिसाब से देखना किस कंपनी का, मितासी का है दोस्तों। ये यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, मितासी का है। इसमें देखिए लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है दोस्तों। देखिए ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है और ये ऑन नहीं हो रहा है। सो इसमें सबसे पहले तो हम सप्लाई चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सप्लाई जो आ रही है हमारी, देखिए 12 वोल्ट की जगह वेरिएशन सप्लाई वेरिएबल आ रही है। ठीक है, हमारा इसका मतलब फीडबैक काम नहीं कर रहा। और जो एलईडी बैक लाइट के लिए है वो सप्लाई ठीक है, 40, 42, 44 यहाँ पे वेरिएशन है और यहाँ पर भी वेरिएशन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले काम जो हम करेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट से जो रेफरेंस आता है, ये TL431 देखिए यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, छोटी सी, जूम करके देखें। इसकी पिन नंबर 1 जो है ये रेफरेंस है। यहाँ पर 2.45 की वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज हमें मिल नहीं रही है पिन नंबर 1 पर, जिसके कारण ये वेरिएशन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, सो इसमें अभी मैं दिखाता हूँ इस पर वोल्टेज कितनी आ रही है। अभी अलग से अडाप्टर लगा के हम इसकी रेफरेंस को चेक करेंगे, वो रेफरेंस सही है कि नहीं सही है। ठीक है दोस्तों, अभी तो वेरिएशन हो रहा है। देखिए लाइट आ रही जा रही है, तो इसको हम बंद कर देते हैं, निकाल देते हैं। और अब हम अडाप्टर इसमें कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जो 12 वोल्ट का हमारा जैक होता है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का अडाप्टर अब लगा दिया है। इस अडाप्टर के माध्यम से हम इसको आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे दोस्तों कि हमारी जो रेफरेंस है वो आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, सो ये हमारे अडाप्टर का लीड है और अब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। सो देखेंगे हमारी, देखिए यहाँ पर सप्लाई अभी स्टेबल हो गई है क्योंकि हमने अलग से अडाप्टर दिया। ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है। अडाप्टर देने के बाद यह है हमारी पावर ऑन भी होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर हम देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन लाइट हो गया, पावर ऑन भी हो गया। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं। अभी हम देख लेते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ है। इस तरह से हम वेरीफाई करते थे कभी भी पावर सप्लाई को। ठीक है, अब हमारी वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल है। अब हमें रेफरेंस वोल्टेज की जरूरत है दोस्तों। रेफरेंस वोल्टेज हमारी जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए, पिन नंबर 2.4 अगर हमारी वोल्टेज आ गई है तो। बट यहाँ पर देखिए अभी कोई वोल्टेज हमें रेफरेंस पे नहीं मिल रही है, ना तो एनोड पे मिल रही है ना तो कैथोड पे। कोई वोल्टेज हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही। 12 वोल्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इसकी मुझे लग रहा है जो रजिस्टेंस है दोस्तों वो ओपन है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ट्रेस आउट करके रिपेयर करके फिर बताते हैं। होल्ड करिए। सो फ्रेंड, ये रजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर। ठीक है, वो रजिस्टेंस भी कहाँ गई, लग रहा है नीचे गिर गई, कोई बात नहीं। ये वाली रजिस्टेंस जो रेफरेंस के लिए लगी थी 12 वोल्ट से दोस्तों। ठीक है, या देखिए इसको मैंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद अब मैं इस पर पावर सप्लाई को लगाता हूँ। अब रेफरेंस हमारी जो है 2.4 वोल्ट के समथिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि अडाप्टर लगा होता है। अडाप्टर पे हमारी जो सप्लाई है वो प्रॉपर आएगी। तो हमारे पास रेफरेंस अगर हमारा सही आ गया दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस कंडीशन में जब भी आप लोग 524 मॉड्यूल लगाते हैं, अगर 524 मॉड्यूल लगाएंगे दोस्तों, इसका 12 वोल्ट से लगा हुआ रेगुलेटर, साउंड आईसी सभी ब्लास्ट होगी इस कंडीशन में। जिस कंडीशन में मान के चले आप ब्लिंक कर रही थी, लेकिन आप लोग सोचेंगे चले हटाइए पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, मैं दूसरा मॉड्यूल लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप डीएमओ 565 465 लगाएंगे वो तो ठीक काम करेगा, क्योंकि वहाँ भी सेम प्रॉब्लम आएगी, कम एम्पेयर। लेकिन जैसे ही 524 लगाएंगे आपकी आउटपुट सप्लाई जो है अचानक बढ़ेगी दोस्तों, और पूरा सेक्शन 12 वोल्ट से लगा हुआ जितने भी सेक्शन होंगे सब ब्लास्टिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम रेफरेंस पिन नंबर 1 पे देख लेते हैं अभी कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, पिन नंबर 1 ये देखिए, मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, 2.4 वोल्ट आ गई। ठीक है, 2.5 वोल्ट आने चाहिए, 2.495 आ रही है। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारी फिक्स आ गई। तो अभी हम पावर सप्लाई से भी इसको काम कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं एडाप्टर को। एडाप्टर को निकालने के बाद हम पावर सप्लाई को देते हैं, देखते हैं हमारी सप्लाई जो है जो भी ब्लिंक कर रही थी वो स्टेबल होना चाहिए दोस्तों। जब यहाँ पर सप्लाई आ गई तो हमारा समझ लीजिए आगे की प्रॉब्लम, हमारी जो फीडबैक की प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी ठीक हो गई है। क्योंकि यहाँ की सप्लाई अगर कम आएगी, ये ट्रिक है बहुत बेहतरीन दोस्तों। अगर इस तरीके से आप लोग पावर सप्लाई का काम करेंगे कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। सो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए अभी पावर सप्लाई को मैंने लगाया है, ये देखिए इसकी लीड है पावर सप्लाई की, और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। अभी देखिए ये इंडिकेटर जो है ये अब स्टेबल हो गया है।
और यहाँ से पावर ऑन भी करूँगा तो मैं पावर ऑन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पावर ऑन भी हो गया। ठीक है, अब सप्लाई हम देख लेते हैं हमारा TL 431 पे दोबारा कितनी है। अभी हमने एक्सटर्नल फीडबैक दिया था, अभी देखिए 2.4 आ गई है। और हमारा LVDS के कनेक्टर के भी वोल्टेज जो है 12 वोल्ट यहाँ पर आउट हो गई है। अभी हम मदरबोर्ड को कनेक्ट करके देख लेते हैं दोस्तों इसकी क्या स्थिति है। अभी ब्लिंक में था, आगे हमारा सब कुछ ठीक होगा तो बल्ले बल्ले ही है। फ्रेंड, अभी इंडिकेटर हमारा आ चुका है, हमने बोर्ड को फिट कर दिया और LVDS कनेक्टर भी हमने लगा दिया है। बैक लाइट को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन हुआ दोस्तों, और इसकी बैक लाइट में भी प्रॉब्लम है दोस्तों। बैक लाइट जल के इसकी बंद हो गई है। ठीक है, इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। पावर ऑन हो गया लेकिन इसे बैक लाइट में प्रॉब्लम है, एक बार जलती है ब्लिंक होकर बंद होगा। ठीक है, इसका पैनल खोलना पड़ेगा दोस्तों। सो पावर सप्लाई का काम इस तरह से कर सकते हैं आप, इसके बैक लाइट चेंज करने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड, मदरबोर्ड कंप्लीट करने के बाद हमने बैक लाइट को भी चेंज कर दिया। देखिए बैक लाइट 6 वोल्ट की बैक लाइट थी और ये ख़राब थी, और अब इसको चेक करने का बारी है। कस दिए, इसको लगा दिए। तो बाहर से हमने इसको चालू करके देखा था, चल रहा था। सो अभी वोल्टेज भी हमारी देखते हैं, लाइट भी फ्लिकर नहीं करे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको उठा लेते हैं, फिर ऑन करते हैं इसको। निकासी है, सो एक ही हाथ से करना है। तो मैं यहाँ से पावर ऑन करता हूँ। सो पावर ऑन हो गया दोस्तों, देखते हैं। हाँ, ये देखिए निकासी आ चुका है, और ये जॉब जो हमारा है वो दोस्तों 100% डन हो गया है। इसमें मैंने 4K की बैकलाइट डाल दी दोस्तों, नॉर्मल बैकलाइट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने 8 LED में 4K मेरे पास पड़ा था, तो 4K मैंने डाल दिया और ये फर्स्ट क्लास डन हो गया।